साथ गया वो साफ हो गया। जेजेपी और पीडीपी हुई साफ। फारूक अब्दुल्ला बोले पार्टी खत्म करने का मन होगा तभी बीजेपी संग जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने वाली पार्टी का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। बीजेपी के साथ जो जाएगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात अभी तक बीजेपी से गठबंधन करके तोड़ने वाले सहयोगियों को पता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व मिटाना होगा तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं तो वो उससे दूर ही रहेंगे। सरकार बिना बीजेपी की मदद के बनाएंगे। बीजेपी से देश को बचाना है, इसलिए उसके साथ नहीं चल पाएंगे। और फारूक अब्दुल्ला ने जो भी कहा वो अब विधानसभा के चुनाव में साफ ही हो गया। जो पार्टियां पिछले चुनाव में किंग और किंग मेकर बनकर उभरी थी, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया और इसका नुकसान उन्हें अपने अस्तित्व को संकट में डालकर चुकाना पड़ा है। पीडीपी और जेजेपी को इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो बता दें कि जो बीजेपी के साथ जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। ये बात कोई नई नहीं है, ऐसा कई बार देखा जा चुका है। और जो नहीं जाएगा उसे समाप्त करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नुकसानदायक है। तो इस समय देश की राजनीति अजीब मोड पर है। छोटी पार्टियों का संघर्ष बड़ा हो गया है तो बड़ी पार्टियों को अपने नेताओं को बीजेपी से बचाना पड़ रहा है। विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर तो बीजेपी पिछले 10 साल से चल ही रही है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी सीबीआई से विपक्ष को कमजोर करती है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करके पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है। यानी विपक्ष तो पहले ही बीजेपी से परेशान है, लेकिन कुछ समय से सहयोगियों को भी कमजोर करने की रणनीति बीजेपी अब अपनाने लगी है। बीजेपी के कई सहयोगी जो अब उससे दोस्ती की कीमत चुका रहे हैं और ये कीमत पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों ने चुकाई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां बीजेपी का यही खेल नजर आएगा। इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है। किसी समय बीजेपी हरियाणा में बेहद छोटी पार्टी मानी जाती थी। लोकदल की सहयोगी पार्टी थी, मुश्किल से 1.5 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ पाती थी और उस पर भी उसके उम्मीदवारों को चौटाला परिवार की मदद की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज लोकदल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चौटाला परिवार मुश्किल में है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। बीजेपी का साथ देने का नुकसान अब जेजेपी को उठाना पड़ रहा है। 5 साल पहले जो पार्टी किंग मेकर बनी थी उसके लिए इस बार खाता खोलना ही मुश्किल हो गया। यही हाल इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ है। यानी जो पार्टियां पहले बीजेपी के साथ थी वो हरियाणा की राजनीति से अब साफ हो गई हैं। तो बीजेपी बड़ी ताकत बन चुकी है। वहीं हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ है और 10 साल पहले 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाया था। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से पीडीपी को साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव यानी कि ऑफर दिया गया तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो पीडीपी के चीफ थे मुश्किल में फंस गए थे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन मुफ्ती 1 साल ही सीएम रह पाए, वो इस दुनिया से ही चले गए। तो जो परेशानी सैयद के साथ थी वही उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ आई। महबूबा मुफ्ती भी नहीं चाहती थी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बचा, जिसके बाद महबूबा ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 6 साल से तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था और जब अब चुनाव हुआ है तो पीडीपी को राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी अपनी जीती हुई आधी सीट भी इस बार नहीं जीत पाई है। जहां 10 साल पहले पार्टी किंग की भूमिका में थी, वहीं इस बार किंग तो छोड़िए किंग मेकर की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। वो बात अलग है कि महबूबा ने पहले ही कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, क्योंकि महबूबा को एहसास हो चुका है कि अगर बीजेपी का नाम भी ले लिया तो जो बचा खुचा आधार रह गया है वो भी चला जाएगा। वैसे सिर्फ जम्मू कश्मीर या हरियाणा की ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि ये कहानी लगभग हर राज्य की है। राजस्थान और गुजरात में सोशलिस्टों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और फिर उनका वोट अपने पाले में कर लिया। यानी सोशलिस्टों की पार्टी पीछे खिसक गई और बीजेपी आगे निकलती चली गई और आज सत्ता में बनी बैठी है। वहीं पंजाब में अकाली दल के साथ भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। पहले उसके साथ गठबंधन किया और आज अकाली दल बेहद कमजोर स्थिति में दिख रहा है। पार्टी में टूट भी हो चुकी है, सत्ता से बाहर है। यही विपक्ष का भी दर्जा उसके पास अब नहीं बचा है। बात महाराष्ट्र की भी करें तो एक समय बीजेपी शिवसेना के पीछे पीछे चला करती थी। शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी वहां पर छोटे भाई की भूमिका निभाती थी। आज शिवसेना पीछे छूट गई है। उद्धव ठाकरे से पार्टी ही छीन ली गई। उद्धव अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यही गोवा में हुआ। पहले गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का दबदबा होता था।
गोवा की सत्ता तक ये पार्टी पहुंची। बीजेपी ने भी गोवा की सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एमजीपी से गठबंधन किया। आज एमजीपी शून्य हो गई है तो बीजेपी पिछले 12 साल से राज्य की सत्ता में है। तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन किया, उसे कमजोर किया और अब तेजी से खुद को मजबूत बना रही है। राज्य में बीजेपी का वोट शेयर जो 2% भी नहीं हुआ करता था, वो आज 15% से ज्यादा पहुंच चुका है। बिहार में भी यही सब दिखाई दिया। जेडीयू के सहारे बीजेपी बिहार में घुसी, आगे बढ़ी और आज बीजेपी का समर्थन जेडीयू से ज्यादा हो चुका है और आज नीतीश कुमार अब डरे हुए घूम रहे हैं। ऐसे ही हालात पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नजर आ रहे हैं। असम में बीजेपी को सत्ता का स्वागत असम गण परिषद के सहारे मिला था। एजीपी असम की सत्ता में हुआ करती थी, बीजेपी ने उसके साथ मिलकर गठबंधन किया और इसके बाद बीजेपी धीरे धीरे पूरे असम में फैल गई। आज एजीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है लेकिन पीछे की स्थिति में है। दोनों ये दलों की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है तो एजेपी छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी दूसरे दलों के वोट को अपने पाले में करके आगे बढ़ी है, यही देखा गया है अभी तक। ऐसे में बीजेपी के लिए जब ये कहा जाता है कि पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है तो सबसे पहले उसे ही कमजोर करती है, तो ये कहना गलत नहीं है, वो सच ही कहा जाता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो हमें ताजा मामला देखने को मिल गया है। ये कहानी पूरे देश की ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आज जो दल बीजेपी के साथ हैं, क्या वो खुद के अस्तित्व को दांव पर लगाए हुए हैं? क्योंकि जब भी वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो उन्हें इसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी उनका आधार वोट बैंक तो अपने पास रख लेगी। सहयोगी दल के जो बड़े नेता होंगे उन्हें अपनी पार्टी में जगह दे देगी और जो पार्टी है उसे बेहद कमजोर कर देगी। अब ये जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी जैसे दलों को सोचना है कि बीजेपी के साथ उन्हें कब तक चलना है। जितना लंबा वो बीजेपी के साथ चलेंगे उतना ही उन्हें नुकसान भी होगा, ये बात वो समझ चुके हैं। वैसे हम आपको बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 साल पुराना एक वादा भी याद दिला देते हैं। जेपी नड्डा ने बिहार में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि भविष्य में कोई भी क्षेत्रीय दल अपने आप को बचाकर नहीं रख पाएगा, सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। नड्डा ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सच ही था। बीजेपी के साथ जिस भी क्षेत्रीय दल ने दोस्ती की उसका अस्तित्व समाप्त ही हो गया। कुछ ही दल हैं जो बच पाए हैं, लेकिन उनके अस्तित्व पर इस समय सवाल दिखाई दे रहे हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैसे बीजेपी सिर्फ उन दलों को ही नुकसान पहुंचाती है जो उसके साथ गठबंधन करते हैं, बल्कि जो दल बीजेपी को लेकर नरम रुख दिखाते हैं उन्हें भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है या कहीं हर्जाना भुगतना पड़ता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 3 दलों ने बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद की थी। तेलंगाना की उस समय की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस, आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी और ओडिशा की सत्ताधारी दल बीजेटी। मोदी सरकार की मदद की कीमत इन तीनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव में हार कर चुका दी है। वाईएसआरसीपी और बीजेटी के हाथ से तो सत्ता ही लोकसभा चुनाव के साथ ही गई, क्योंकि इन दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। तो वहीं तेलंगाना की सत्ता बीआरएस के हाथ से 6 महीने पहले ही चली गई थी। इन दलों को नुकसान मोदी सरकार की मदद करने के चलते ही हुआ। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक तो खुद को मोदी का दोस्त ही बताया करते थे, लेकिन उसी दोस्ती ने नवीन पटनायक से सत्ता छीन ली। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।